वंदे अर्हम वंदे गुरुवरम। जय अणुव्रत। मानवता के मसीहा पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रदत्त महान अवदान है अणुव्रत। अणुव्रत का यह अवदान आज समूची मानव जाति के लिए बड़ा वरदान बन गया है। अणुव्रती बनने के लिए जैन बनना जरूरी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म को मानने वाला, आस्तिक हो या नास्तिक, कोई भी व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है। तो अणुव्रत क्या है हम समझते हैं इस मुक्तक के द्वारा कि जरूरी नहीं हर व्यक्ति बन जाए धर्म से जैन। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बन जाए धर्म से जैन। जैन बने या न बने पर वह होना चाहिए गुडमैन। जैन बने या न बने पर वह होना चाहिए गुडमैन। कहते थे यह बात बड़े प्रेम से गुरु तुलसी। कहते थे यह बात बड़े प्रेम से गुरु तुलसी। अणुव्रत को अपना लो जीवन में, मिलेगा अमन और चैन। अणुव्रत को अपना लो जीवन में, मिलेगा अमन और चैन। तो अणुव्रत अमन और चैन का रास्ता है। अमन और चैन को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ मार्ग कोई है तो वो अणुव्रत है। अणुव्रत कहता है कि निर्दोष प्राणियों की हत्या मत करो। जिसने कोई अपराध ही नहीं किया उसकी हत्या हम क्यों करें, और निर्दोष व्यक्ति को, निर्दोष जीव को हम क्यों सताएं। तो इसी संदर्भ में मैंने एक मुक्तक बनाया है, प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मत पहुँचाओ कष्ट किसी को, मत पहुँचाओ वेदना। मत पहुँचाओ कष्ट किसी को, मत पहुँचाओ वेदना। मत करो निरपराध प्राणी की हत्या, मत करो निरपराध प्राणी की हत्या। प्रगटाओ भीतर संवेदना, प्रगटाओ भीतर संवेदना। मेरे प्यारे साथियों, पाना है तुम्हें सुख जीवन में। मेरे प्यारे साथियों, पाना है तुम्हें सुख जीवन में। तो चलो सदा अणुव्रत के मार्ग पर, जगाओ संयम की चेतना। चलो सदा अणुव्रत के मार्ग पर, जगाओ संयम की चेतना, जगाओ संयम की चेतना। आज हर चीज़ में मिलावट है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। कहीं भी कोई दक्षिणा दिए बिना हमारा काम नहीं होता। तो भ्रष्टाचार का कोई इलाज है तो वह है अणुव्रत। तो इसी संदर्भ में जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो बात बताई है उसी के ऊपर से मैंने एक मुक्तक बनाया है कि भ्रष्टाचार भरपूर फैल रहा है, नहीं बचा कोई प्रांत। भ्रष्टाचार भरपूर फैल रहा है, नहीं बचा कोई प्रांत। मिलावट के दूषण से देश सारा हो गया है आक्रांत। मिलावट के दूषण से देश सारा हो गया है आक्रांत। कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर, मिटाना है इस समस्या को। कहते हैं गुरुवर महाप्रज्ञ, मिटाना है इस समस्या को। तो समझाना होगा हर व्यक्ति को अणुव्रत का सिद्धांत, समझना होगा हर व्यक्ति को अणुव्रत का सिद्धांत। आज आदमी अति लोभी बन गया है, उसकी इच्छाओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा। भौतिकता के इस युग में भोगों को भोगने की उसे अधिक से अधिक इच्छा रहती है। कितना भी सारा धन कमा लिया लेकिन और धन का इकट्ठा करने की भावना रहती है। अणुव्रत इसके ऊपर अंकुश लगाता है कि इच्छाओं का संयम करो। तो इसी संदर्भ में सुनिए कि कितना भी भोग लो भोगों को, नहीं बुझती कभी प्यास। कितना भी भोग लो भोगों को, नहीं बुझती कभी प्यास। अधिकाधिक धन कमा लेने की बनी रहती है आस। अधिकाधिक धन कमा लेने की बनी रहती है आस। कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर, मत बनो तुम दास इच्छाओं के। कहते हैं महाप्रज्ञ गुरुवर, मत बनो तुम दास इच्छाओं के, क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती ही रहेगी जैसे अनंत आकाश। क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती ही रहेगी जैसे अनंत आकाश, जैसे अनंत आकाश। अणुव्रत एक महान संजीवनी है। अणुव्रत एक विशिष्ट जीवन शैली है। आज अनेक लोग नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं, अनेक परिवार नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं। अणुव्रत व्यसन मुक्ति की प्रेरणा देता है। तो सुनिए अणुव्रत क्या कहता है कि बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ो, स्वस्थ रहेगा तन। बीड़ी सिगरेट गुटखा छोड़ो, स्वस्थ रहेगा तन। बचेगा धन, बचेंगे संस्कार और मन भी रहेगा प्रसन्न। बचेगा धन, बचेंगे संस्कार और मन भी रहेगा प्रसन्न। कहते हैं महाश्रवण गुरुवर, उद्देश्य है यह अणुव्रत का। कहते हैं महाश्रवण गुरुवर, उद्देश्य है यह अणुव्रत का। परिवार समाज स्वस्थ रहे और सुखमय रहे जीवन। परिवार समाज स्वस्थ रहे और सुखमय रहे जीवन, सुखमय रहे जीवन। अणुव्रत आचार संहिता का 11वां नियम है पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में। तो पर्यावरण सुरक्षा बहुत ज़रूरी है।
पर्यावरण की सुरक्षा से ही हमारी सुरक्षा है। तो पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में सुनिए कि हार को जीत में बदलने की कला सीखो, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीखो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीखो। मेरे प्यारे साथियों, चाहते हो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, मेरे प्यारे साथियों, चाहते हो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, तो पृथ्वी के इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कला सीखो, पृथ्वी के इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कला सीखो। अणुव्रत हर क्षेत्र में संयम की प्रेरणा देता है। संयम और पर्यावरण एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं और अणुव्रत का तो घोष ही है कि संयम है खलु जीवन। तो संयम और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा की बात, संयम का आचरण और पर्यावरण की सुरक्षा। तो आहार का थोड़ा सा संयम कर लो, स्वस्थ रहेगा तन। संयम हर जगह पे जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर जरूरी है। आहार में संयम, वाणी में संयम, बोलने में संयम, चलने में संयम। तो आहार का थोड़ा सा संयम कर लो, स्वस्थ रहेगा तन। वाणी का थोड़ा संयम कर लो, स्वस्थ रहेगा मन। वाणी का थोड़ा संयम कर लो, स्वस्थ रहेगा मन। पदार्थों का असीमित उपभोग कर पर्यावरण को मत बिगाड़ो, पदार्थों का असीमित उपभोग कर पर्यावरण को मत बिगाड़ो। इच्छाओं का थोड़ा सा संयम कर लो, स्वस्थ रहेगा पूरा जीवन। इच्छाओं का थोड़ा सा संयम कर लो, स्वस्थ रहेगा पूरा जीवन। वर्तमान में मनुष्य समस्याओं से घिरा हुआ है। एक समस्या मिटती नहीं है और दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। मनुष्य मात्र समस्याओं का संकुल बन गया है। इन समस्याओं को कैसे निजात पाए, तो ढूंढते ढूंढते यदि कोई मार्ग मिलता है तो वह एक अणुव्रत का मार्ग है। तो सुनिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका निदान नहीं होता।